नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मेज़रमेंट कैसे दिया जाता है शूटिंग जैकेट का। तो हमने कपापाई से, इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है, ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका सप्लाई जाता है, वहाँ के एक जो टॉप 1 के टेक्नीशियन हैं मुकेश जी, उनको बुलवाया है और इनसे हम मेज़रमेंट अपना कराएंगे। और हम ऑर्डर किए हैं, स्टेट मैच हमारा होने वाला है। पुराना वाला हमारा थोड़ा गड़बड़ हो गया है, सॉफ्ट हो गया है, तो नया फ्रेश हम ले रहे हैं, तो उसके लिए इनको बुलवाया है। ये महाराष्ट्र से आए हुए हैं। तो आप बताइए कैसे कैसे आप हमारा क्या क्या मेजरमेंट कीजिएगा। अभी तो आपने वजन लिया हमारा। सबसे पहले मेजरमेंट लेने के लिए स्टार्ट करने से पहले हम ये लेते हैं, वेट लेते हैं। और जो भी वेट लेना है, वेट के बाद हाइट लेना है। हाइट में जो हम हाइट लेते हैं वो सेंटीमीटर में होना चाहिए। और इसमें कैसा होता है कि मेजरमेंट जब भी हम लेते हैं, स्किन फिट मेजरमेंट लेते हैं, और जो मेजरमेंट होता है एक सर्टेन टाइम तक लिमिटेड होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में अप डाउन होते रहता है। बॉडी हमारा कभी कम कभी ज़्यादा वेट होता है। तो इसका अभी ये जो किट होता है ये बॉडी शेप के हिसाब से ही बनता है। तो इसको उसी तरह से हम लोग बनाते हैं कि पूरा स्किन फिट मेजरमेंट होना चाहिए, वो टाइप से हम बनाते हैं। बाकी मैं आपको फिजिकल का सर का मेजरमेंट ले रहा हूँ यहाँ पे, तो प्लीज़ आप देखिए किस तरह से मेजरमेंट लेना है। अभी सर का जो मेजरमेंट है वो सिर्फ जैकेट का है, तो मैं आपको जैकेट का मेजरमेंट लेता हूँ। मेरा नाम सर मुकेश का सर। और दूसरी चीज़ सर ने जैसे बताया कि हम महाराष्ट्र से, हमारी कंपनी के बारे में भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। हमारी कंपनी हुई थी 2001 में स्टार्ट हुआ था हमारी कंपनी। हमारे जो डायरेक्टर है वो नीलेश सर करके हैं, जो भी एक शूटर रह चुके हैं। तो अभी क्या होता था, पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी कि इंडिया में किट नहीं बनते थे, जिससे इंडिया के शूटर्स को भी बहुत सारे इशूज आते थे रिगार्डिंग अल्ट्रेशन। तो अभी ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के हमारे सर ने, जो नीलेश सर है, उन्होंने कंपनी स्टार्ट की ताकि इंडिया के जो शूटर है उनको यहाँ का पूरा बेनिफिट मिले किट के बारे में। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के हम लोग किट बनाते हैं। और एक्सेसरीज, जो राइफल रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होता है, एक्सेसरीज से लेकर किट तक सारी हमारी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम किट बनाते हैं, एक्सेसरीज बनाते हैं, पर इसके अदर हमारे 80 to 90 कंट्रीज़ में भी हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो यूज़ करते हैं वहाँ के शूटर। दूसरी चीज़ ये होती है हमारी जो सर्विस है, सबसे बड़ी होती है सर्विस हमारा लाइफ टाइम फ्री है। हम सर्विस हमेशा लाइफ टाइम फ्री देते हैं, और पूरे वर्ल्ड में। ये नहीं कि इंडिया के लिए ही हम देते हैं, ये हम फॉरेन के लिए भी देते हैं। तो यही हमारा पर्पस है कि इंडिया से लेके जितने भी जो शूटर होते हैं उनको हर किट मिले और वो प्रॉपर किट को यूज कर पाए और उनको कभी कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए कभी भी आप देखेंगे तो जहाँ पे इवेंट होते हैं या फिर कहीं पे क्लब इवेंट होते हैं, तो ऐसी जगहों पे भी हम लोग अपना सर्विस स्टेशन लगाते हैं, जहाँ पे शूटर्स को इन चीज़ों का दिक्कत ना आए कि उनको किट फिटिंग में कोई इशूज आ रही है। अभी क्या होता है कि इसके बारे में भी हम मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। दूसरी चीज़, अभी हम सर के साथ मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ आप इस चैनल को देख लीजिए कि किस तरह मेजरमेंट लेना है और किस तरह से उसका क्या बेनिफिट होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी मार्जिन नहीं होना चाहिए और सब बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ये किट बनता है। थैंक यू। हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लीज़। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर का हाइट लिया हमने। सर प्लीज हाइट, ये पोस्चर रहेगा। ये पोस्चर रहता है। जब भी आप यहाँ करते हैं, यहाँ पे कोई मार्किंग करना है, फिर शूटर का प्लीज मूवमेंट। सर आप बाहर आ जाइए सर प्लीज। ठीक है, यहाँ से हमने सर का मेजरमेंट लिया। पहले सबसे पहले जितना भी जो सर का मेजरमेंट आता 166 वो सेंटीमीटर में लिया, और फिर सर का हमने वेट किया। ये वेट मशीन है, ये वेट मशीन है यहाँ पर। सर प्लीज आप सामने देखिए। तो ये वेट लेना है, और आइए सर प्लीज आ जाइए सर, आइए। और दूसरी अभी क्या इसमें दूसरी चीज़ शूटर कौन सा है, लेफ्ट हैंड है राइट हैंड फिगर है, तो वो हमने सिया सर का फिगर हैंड राइट हैंड है वो लिया, हाइट और वेट ले चुके हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट। अभी सर कैसा होता है, मेजरमेंट कभी भी हम लेते हैं तो ये इनर होना चाहिए। अभी कैसा है कि सर 50 मीटर करते हैं, पर सर के पास इनर नहीं है, तो वो सिर्फ जैकेट कर रहे हैं, तो अभी हम लोग नॉर्मल्स में लेते हैं। एक्चुअली रूल क्या है कि इनर होना चाहिए, इनर के साथ में हम लोग मेजरमेंट लेते हैं। तो प्लीज़ हम जनरली अभी सर का इनका लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। क्योंकि ये जो 50 मीटर है ये 300 मीटर में भी चलेगा। ये है कि जो 50 मीटर का आपका जैकेट बनेगा वो 300 मीटर बिग बोर में भी चलेगा। हम बिग बोर के ही शूटर हैं, 50 मीटर भी खेलते हैं, तो दोनों में ये काम देगा। शोल्डर पे हैंड रखिए सर। देखिए ये पोजीशन होता है,
आपका हिप बोन लोकेट कीजिए सर प्लीज, हिप बोन। हिप बोन तो यहाँ, इस देखिए ये हिप बोन पर टेप लगाया गया है। अभी सर ने इनर नहीं टॉप पहना ऑफ द क्रेस्ट, नॉर्मल ले रहे हैं एक्चुअली टॉप ऑफ द क्रेस्ट हुआ ये टेक्निकल लैंग्वेज में। ये करना है, ये हिप बोन होना चाहिए। ये हिप बोन के अकॉर्डिंगली हम लोग मेजरमेंट लेते हैं, क्योंकि हिप बोन का हमें जो ट्राउजर होता है वो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए एज पर रूल। अभी हमने सर का ये लगा है, सर का हिप बोन यहाँ पे है, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये जो भी होता है वो आईएसएसएफ रूल के मुताबिक ही होगा। 1 सेंटीमीटर mm में भी गड़बड़ी होगी तो आपका जैकेट रिजेक्ट हो जाएगा। प्लीज आप ऐसे कीजिए सर। सबसे पहले सर का लेना है वेस्ट। हमने वेस्ट लिया, वेस्ट से 1 सेंटीमीटर नीचे, फिर 1 सेंटीमीटर नीचे से फिर इनका हिप का हैश पॉइंट। पैर में गैप दीजिए सर प्लीज, और से गैप दीजिए पैर में, पैर में पर गैप दीजिए सर, गैप, यस। सामने देखिए, सामने देखिए प्लीज सबसे। ये जो लेते हैं ये हिप का अभी हाईएस्ट पॉइंट, हिप का हाईएस्ट पॉइंट। देखिए जब मेजरमेंट देते हैं तो आपका सारा चीज़ खाली होना चाहिए, पॉकेट खाली होना चाहिए, बेल्ट नहीं होना चाहिए। ये खास करके ख्याल रखा जाता है। बेल्ट हमने उतार दिया, पॉकेट से वॉलेट था उसको उतार दिया हमने। हाँ, जब भी हम मेजरमेंट लेते हैं, जैसे मैंने बताया कि स्किन फिट इनर होना चाहिए, पर इनर नहीं है तो इनर जब होता है तो उसमें पॉकेट ऊपर नहीं रहता है। तो जितने भी अगर सपोज इनर नहीं है, लूज पैंट पहनते हो, ये उसमें कैसा तो पॉकेट के अंदर जो भी होते हैं वो सब चीज़ों को मुगर करते हैं। और ज़्यादातर प्लीज़ जो मेजरमेंट होता है वो स्किन फिट ही होता है, इसके लिए इनर कंपलसरी होता है। अभी हम जैकेट का ले रहे हैं। जैकेट में सबसे पहले हैंड डाउन कीजिए, हैंड डाउन कीजिए सर। सामने देखिए प्लीज। चेस्ट का हाईएस्ट पॉइंट होता है, जो चेस्ट का हाईएस्ट पॉइंट होता है, और जो भी हम मेजरमेंट लेते हैं वो पूरा राउंड होना चाहिए। ये अप डाउन नहीं हो चाहिए, कैसे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। वो निपल पर से, हाँ, पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। अभी दूसरा मेजरमेंट होता है आपका नाम से। सर प्लीज आप हैंड इस पर कीजिए, राइट हैंड, आपका राइट हैंड है ना? हाँ, राइट हैंड। तो इसमें इस ये देखिए, ये मुझे शुरू सिर्फ राइट हैंड, सिर्फ राइट हैंड। लेफ्ट हैंड नीचे रखिए सर प्लीज, ये प्रेस कीजिए और इसको इस तरह, ये 90 डिग्री। अभी इसमें क्या, इसमें हमको लगता है सर पहले अपर आर्म्स, फिर लोअर आर्म, और मेजरमेंट पूरा हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। ये जो मेजरमेंट होगा 90 डिग्री का होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। ये जो मेजरमेंट है हैंड का 90 डिग्री का होगा। ये आपका 90 डिग्री होगा। अभी राइट हैंड भी इस तरह रखिए सर, और सामने देखिए आप। अब ये मेजरमेंट के लिए यहाँ पे जॉइंट होता है, ये जॉइंट का मेजरमेंट लिया जा रहा है।
आर्मपिट, ये आर्मपिट का आर्मपिट जो आपका हुआ इसका मेजरमेंट होगा। हैंड डाउन कीजिए सर प्लीज, हैंड डाउन कीजिए सर, ये पूरा डाउन कीजिए। ये आर्मपिट का मेजरमेंट हो गया। आर्मपिट मेजरमेंट जैसे मैंने बताया, यहाँ पे जॉइंट होता है शोल्डर, ये बोन लोकेट करके यहाँ से लेते हैं। अभी हमको जैकेट लेंथ लेना है, जिसके लिए सर प्लीज आप इस तरह से खड़े रहिए ऐसे। ये लेंथ का मेजरमेंट हो रहा है। ये 1000 लेंथ का 1000 नहीं, जैकेट लेंथ जैकेट से लेंथ। सबसे पहले यहाँ तक उनका हाईएस्ट पॉइंट लोकेट करते हैं। हाईएस्ट पॉइंट पर रखना है सर फर्स्ट पे, तो वैसे हम सीधा स्टेप लेते हैं नीचे। ये हैंड का रेस्ट बोन, अंगूठे का रेस्ट बोन तक लिया जाता है। अंगूठे का रेस्ट बोन तक लेते हैं मेजरमेंट। दूसरी चीज़ सर सेम चीज़ आप बैक साइड कर दीजिए प्लीज। अभी बैक का मेजरमेंट सामने देखिए सर प्लीज, सामने ये भी सेम होता है अंगूठे के रेस्ट बोन पर। अभी हमारे दूसरा मेजरमेंट होता है, 3 मेजरमेंट एक ही साथ होता है, शोल्डर और स्लीव लेंथ और अपर लेंथ। तो मैं वो तीनों चीज़ एक ही साथ दे रहा हूँ, प्लीज सब देखिए सर, सामने देखिए, सामने देखिए। ये लेने के लिए सबसे शोल्डर बोन लोकेट करना है, दोनों साइड का शोल्डर बोन लोकेट करना है। और लोकेट करने के बाद वहाँ पे फर्स्ट मेजरमेंट का फर्स्ट वहाँ पे रखना, और सेकेंड पॉइंट उनका शोल्डर पॉइंट। सर प्लीज ये आपका थोड़ा मूवमेंट नीचे ऊपर उठाइए, ये वाला हाथ, यस बरोबर नीचे रखिए सर। ऐसा नहीं करना है एक्चुअली, पहले हम कलर पे यहाँ पर ये भी चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे शोल्डर बोन आ रहा है। इसके अकॉर्डिंगली दूसरा शूटर भी खुद बता सकता है कि कहाँ पे उसका शोल्डर बोन है। तो प्लीज़ सर आप सीधा सीधा रखिए, हाँ बस ऐसे करे रहिए सर। और ये मेजरमेंट लेने के लिए पूरा अप डाउन नहीं होना चाहिए, ऐसा तथा नहीं, ये सीधा का सीधा आना चाहिए, शोल्डर से सीधे नीचे। तो पहला पॉइंट यहाँ पे रखिए सर, सही थोड़ा ये निकालिए, सीधा नीचे सर, ठीक है। फिर यह हैंड का रेस्ट बोन तक, ये जो हैंड का रेस्ट बोन होता है यहाँ तक लेना है। फिर हैंड को 90 डिग्री रखना है, फिर सेम चीज़ यहाँ तक लेना है। तो ये 3 मेजरमेंट एक ही साथ में हो आ गई सबकी। अभी लेना है बैक में। बैक में लेने के सब सामने देखिए, रिलैक्स एकदम, टाइट बॉडी को स्ट्रेट नहीं करना है सर, नॉर्मल खड़े रहिए। गैप टू गैप लेना है, ज़्यादा अंदर भी नहीं है, ज़्यादा अंदर नहीं जाना है, गैप टू गैप लेना है। सर नॉर्मल आप पोजिशन लीजिए, मैं जैसे बताता हूँ प्लीज पोजिशन लीजिए, पैर में गैप लीजिए पूरा, और लीजिए गैप, ही बाहर निकालिए प्लीज, बाहर निकालिए। ठीक है सर, नॉर्मल कर दीजिए प्लीज। ऐसे कीजिए
इस तरह से हमने सर का भी सब नॉर्मल ले लिया, इस तरह भी सर का हमने जैकेट का मेजरमेंट पूरा ले लिया है। इसी तरह हम लोग ट्राउज़र का भी मेजरमेंट लेते हैं। ट्राउज़र का मेजरमेंट लेने के लिए जनरली मैं आपको बताता हूँ। और ये पहले हमको ये वेलक्रो लगाना है, ये जो मैंने लगाया, इससे पहले सर का वेस्ट लिया, फिर 1 इंच नीचे लिया सर, फिर उनसे हिप का हाईस्ट पॉइंट लेने के बाद अगर ट्राउज़र का दूसरा हमारा जो मेजरमेंट बनता है, ये लेने के बाद आप ट्राउज़र लेंथ ले सकते हो। नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ सर, ऐसे लेना आपको नॉर्मल ट्राउज़र का लेंथ बता देता हूँ, ठीक है। ये लेने के बाद हम नॉर्मल लेते हैं ट्राउज़र के लिए। सर सामने देखिए प्लीज़, ये अपर थाई लेते हैं सर, एकदम स्ट्रेट सामने देखिए प्लीज़। अपर थाई लेना है। अपर थाई यहाँ पे अपर थाई भी जो लेते हैं ये ऊपर भी नहीं होना चाहिए, नीचे भी नहीं होना चाहिए, ऊपर पूरा ये पूरा हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए। ये लेने के बाद जैसे आप अपर का लेते हैं तो वैसे आप ये नीचे तक निकाल सकते हो, और वैसे इन साइड में हम यहाँ से ज़मीन तक इन साइड ले सकते हैं, ज़मीन साइड लेते हैं। फिर इसके बाद हम ट्राउज़र लेंथ ले सकते हैं। ट्राउज़र लेंथ लेना है। ट्राउज़र लेंथ की ये जो यहाँ पे वेलक्रो लगा है वहाँ से ज़मीन तक पूरा आना चाहिए ट्राउज़र लेंथ। उसके बाद ट्राउज़र लेंथ लेने के बाद हम यहाँ से नी का सेंटर पॉइंट लोकेट करते हैं। जैसे सर का नी का सेंटर पॉइंट ये है, अब नी के सेंटर पॉइंट से हमको ज़मीन तक लेना है। ये आ जाता है सर का नी लेंथ, ये नी लेंथ आ जाता है। अभी लेना है सर का नी से अपर लोअर थाई लेने के लिए जो नी का सेंटर पॉइंट है वहाँ से 10 सेंटीमीटर ऊपर हम इसका ले सकते हैं। सेम राउंड में आना चाहिए, 10 सेंटीमीटर नी सेंटर पॉइंट ये ले सकते हैं। ये लेने के बाद सर का आ जाता है क्रोच लेने के लिए हमको क्रोच लेने के लिए इस तरह से रखना है। फर्स्ट पॉइंट टेप का यहाँ पे रखना है सर, प्लीज़ आप सामने देखिए। और बैक साइड में यहाँ इस तरह हमको क्रोच भी लेना है। आप बैक साइड दिखा दीजिए सर, इस तरह क्रोच हो जाता है। ये क्रोच लिया, ठीक है। ये सर का भी ट्राउज़र का भी पूरा मेजरमेंट कंप्लीट हो गया। जैसे हमने वेस्ट लिया, पहले वेस्ट लेने के बाद हमने फिर सर्कमफेरेंस लिया पूरा, फिर उसके बाद हिप का हाईएस्ट पॉइंट लिया ट्राउज़र के लिए, हाईएस्ट पॉइंट। फिर हमने अपर थाई लिया, अपर थाई लेने के बाद फिर हमने सर का मिडल थाई लिया, मिडल थाई से फिर ट्राउज़र लेंथ ले लिया, और ट्राउज़र लेंथ से जब हमने अपर थाई लिया तो सेम ट्रिप हमने लोअर इनसाइड लेंथ भी ले लिया। फिर हमने क्रोच लिया सर का, क्रोच लेने के बाद फिर नी लेंथ जो हमने बताया था, नी लेंथ सेंटर पॉइंट से जमीन तक नी लेंथ। तो इस तरह सर का ट्राउज़र का भी मेजरमेंट कंप्लीट हो गया और जैकेट का भी मेजरमेंट कंप्लीट हो गया। तो ये प्रोसेस होता है मेजरमेंट का, जो हम पूरे अच्छे से वो लेते हैं। और हमारे जितने भी जितने भी हमारे टेक्नीशियंस होते हैं, जो हमारे कपापी के जो पर्सन होते हैं, वो पूरे के पूरे एक्सपर्ट होते हैं जो मेजरमेंट में। तो उनका ऐसा नहीं रहता है कि मेजरमेंट खराब आए, ये सब चीज़ें नहीं है, क्योंकि वो सब एक्सपर्ट होते हैं। दूसरी चीज़, मेजरमेंट जैसा लेना है मैंने आपको बताया वो सब वाली चीज़ें प्लीज़। पर मेजरमेंट जब भी लेना है सर, ट्राउज़र जैकेट में नहीं लेते हैं, उसके लिए इनर रिक्वायरमेंट होता है, इनर पहन के ही मेजरमेंट दिया जाता है। थैंक यू आप लोग का सपोर्ट के लिए, थैंक यू सर। देखिए पूरा A to Z आपका मेजरमेंट के बारे में हमने बता दिया, और हमारे जो एक्सपर्ट आए हुए हैं कपापी के, उन्होंने बता दिया। और हम समझते हैं कि ये वीडियो आप जितने भी शूटर हैं, नए शूटर हैं, उनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। आप जब भी शूटिंग जैकेट लें तो किसी एक्सपर्ट से मंगवाएं। थोड़ा महंगा पड़ता है, डैम केयर, मेडल मिलेगा, वसूल हो जाएगा। थैंक्स, फिर मिलेंगे। दूसरी चीज़ जैसा है कि सर्विस के बारे में मैंने बताया, हमारी सर्विस फ्री है। ऐसा नहीं कि हमारे प्रोडक्ट महंगे हैं, हमारे बहुत प्रोडक्ट जो है बहुत रीजनेबल प्रोडक्ट है, बहुत कम प्राइसेस, हाँ वो चीज़ें हैं। तो आप हर कोई हमारे प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकते हैं। थैंक यू सर है क्या कि आज